हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनआईटी स्टडी हब। आज के टॉपिक में हम लोग एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट 2016 से रिलेटेड लेक्चर 13 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुनको तवी जो थी यह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। जबकि दोस्तों बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, यदि हम बात करें पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़े तो दोस्तों उनका नाम है एडमंड हिलरी और तेनसिंग शेरपा। ठीक है, एडमंड हिलरी और तेनसिंग शेरपा ने 1953 ईस्वी में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो इन तीनों नामों को आप याद रखिए, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच चलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी चलती है। वर्तमान में दोस्तों विवेक एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ठीक है, यदि हम बात करें पूरे विश्व की दोस्तों, तो पूरे विश्व का सबसे लंबी रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है, जो कि है एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनटीपीसी एग्जाम से रिलेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों, सबरी कार्तिक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। ठीक है, सबरी कार्तिक जो है प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को। आगे चलें। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2015 के अकॉर्डिंग टू आपका मैसूर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। यदि हम बात करें करंट अफेयर यानी कि 2020 की दोस्तों, तो आपका भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जबकि दोस्तों झरिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करंट अफेयर से रिलेट करता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, साइबेरिया आइबेक्स क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी और भारी बकरियां। ठीक है, साइबेरिया आइबेक्स जो है एक प्रकार की बड़ी और भारी बकरियां होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, आर्किपेलागो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह होता है, जिसको आर्किपेलागो कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं फ्रेंड्स। प्लेनेट नाइट क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह होता है, जिसको क्या कहते हैं? प्लेनेट नाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी आपके प्लेनेट्स या ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आप एनटीपीसी एग्जाम देने से पहले लर्न करके जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मधुबनी कला क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में प्रचलित लोक कला है, जिसका नाम है मधुबनी कला। यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड है एनटीपीसी में, तो आप इसको याद रखिएगा। मधुबनी कला के यदि कलाकार की बात करें तो दोस्तों सिया देवी, महासुंदरी देवी और शशिकला देवी जो है मधुबनी कला से रिलेट करती हैं। ठीक है, तो इनके नामों को भी आप याद रखिएगा। आगे चलते दोस्तों, मसाई सारा नेशनल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केन्या में मसाई सारा नेशनल रिजर्व स्थित है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। आगे चलते हैं दोस्तों, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गिलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 थी। ठीक है, गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गिलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 थी, तो इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य की विजय होती है। ठीक है, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है दोस्तों सत्य की विजय होती है। यदि हम बात करें सत्यमेव जयते की, दोस्तों सत्यमेव जयते जो है
भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। यह आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। स्वदेशी क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित की जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? स्वदेशी कहते हैं। क्लियर है, याद रहेगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असम राज्य में डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क स्थित है। जबकि दोस्तों वृंदावन गार्डन बेंगलुरु में स्थित है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है और दोस्तों शालीमार एवं निशांत बाग पार्क कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अंजलि इला मेनन कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय महिला कलाकार है। ठीक है, अंजलि इला मेनन जो है यह भारतीय महिला कलाकार है, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय मुद्रा के नोटों को कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। यदि हम बात करें प्रेस प्रिंटिंग की दोस्तों, तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है, सिक्योरिटी प्रेस अहमदाबाद में स्थित है और जबकि दोस्तों सिक्योरिटी पेपर नील होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, तीनों नाम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचतंत्र दत्त कथाएं किसके द्वारा रची मानी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा द्वारा। ठीक है, पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा रची मानी जाती हैं और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपका यूपीएससी, यूपी पुलिस और दोस्तों यूपी टेट, सी टेट, एसएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा द्वारा। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट है दोस्तों, माले किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। ठीक है, माले जो है मालदीव की राजधानी है। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकवाद ने किस में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित क्रांति में। ठीक है, हरित क्रांति में एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय अनुवांशिकवाद में भूमिका निभाई थी। जबकि दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? तो आपके एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पीली क्रांति की यदि बात करें तो दोस्तों पीली क्रांति दलहन से संबंधित है और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी नामों को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है ये आपका वन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता था, वृक्षों को लोग काटते थे तो उसको पकड़ के चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कपाला युगांडा की राजधानी है और युगांडा की यदि हम करेंसी की बात करें तो युगांडा सीलिंग। ठीक है, युगांडा की करेंसी का नाम है युगांडा सीलिंग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा युगांडा की करेंसी का नाम भी युगांडा सीलिंग है। क्लियर है, आगे चलें दोस्तों। नेक्स्ट है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट है, मानव बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स द्वारा मानव बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन जो कि आपका साइंस से रिलेटेड था। नेक्स्ट है दोस्तों, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में अभ्रक बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक जो होता है दोस्तों
भारत में विश्व का 90% उत्पादन करता है। ठीक है, भारत जो है अभ्रक का 90% उत्पादन करता है पूरे विश्व का। नेक्स्ट है दोस्तों, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतुल डोलिया। ठीक है, अतुल डोलिया ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, यानी कि यह आपका गलत है। ठीक है, आंसर सही है, यह आपका सेंटेंस गलत है। रिएक्टर पैमाने पर जबकि दोस्तों 8 से 9 की तीव्रता में महाविनाशकारी भूकंप होता है, और भूकंप जो कि 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, पी, एस और एल, तो इन तीनों नामों को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर क्या होती है? तो दोस्तों वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर जो होती है 60 से 100 बीट्स पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, क्लियर है, आपको याद रहेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144 सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान जो था यह 2015 में विश्व व्यापार संगठन में 144 सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इससे पहले दोस्तों 2009 में, ठीक है, 2009 में अल्बानिया देश विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था। ठीक है, यदि हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1995, ठीक है, 1995 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है यह विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है, और यह 2008 से पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें, यानी कि 2020 में भी आपका जो विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है आपका आइसलैंड ही है। तो इसको भी आप याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर के दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो जो है यह श्रीलंका की राजधानी है, और यहाँ की करेंसी श्रीलंकाई रुपीज़ है। क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद आपकी गेहूं की खेती दूसरे नंबर पे होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड जो था वह ऑपरेशन शक्ति था। तो आप इस डेट को भी याद रखिएगा कि परमाणु परीक्षण भारत में कब हुआ था, तो 1998 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। क्लियर है, याद रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पर हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।